विशल्या में उससे भी ज्यादा शक्ति थी, इसलिए विशल्या के आते ही शक्ति भागने लगी। तो ऐसी शक्तियां होती हैं जो मंत्र से शक्तियां प्राप्त की जाती हैं। मंत्र में बीजाक्षर होते हैं और मंत्र में बीजाक्षर जैसे ही हम पढ़ते हैं वैसे ही हमारे अंदर अंदर शक्ति का संचार होता है। बीजाक्षर के उच्चारण होते ही हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है और बीजाक्षर की जाप करते ही हमारे अंदर शक्ति का प्रवेश होता है और हम ताकतवर हो जाते हैं। जब हमें कोई व्यंतर आदि परेशान करते हैं, कोई बाहर की शक्ति परेशान करती है, बताइए हम क्या करते हैं? बादाम खाते हैं तो अखरोट, क्या अखरोट खाते, बादाम खाते, पिस्ता खाते, क्या खाते ताकत के लिए? पहलवानी करते हैं? नहीं, बोले जाप करते हैं। किसकी? वो बीजाक्षर होते हैं और वो मंत्र होते हैं। वो मंत्र से हमारे अंदर नई शक्ति ईजाद होती है। जब हम उसमें उपयोग लगाते हैं तो वो मंत्र से हमारे शरीर में शक्ति तैयार होती है और हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है, मेरी शक्ति भारी हो जाती है, आखिर उसे भागना पड़ता है। और जब हम मंत्र का जाप नहीं करते हैं और अथवा मंत्र को समझते नहीं हैं, कोरा जपते हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति ईजाद नहीं हो पाती और फिर वो वाली शक्ति मेरे ऊपर हावी हो जाती है। या तो हम उस पर हावी हों या वो हम पर हावी हो। एक काम तो करना पड़ेगा, या तो तुम ताकतवर बनो तो सामने वाले पे हावी हो जाओ, अथवा वो तुम्हारे ऊपर हावी होगा। और ये तो मालूम है कि हम देवों से बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं। पूरा हिंदुस्तान लग जाए तो एक व्यंतर से नहीं लड़ सकता। पूरा हिंदुस्तान 150 करोड़ आदमी एक साथ पूरी ताकत लगा के लठ लेके आ जाएं तो भी एक व्यंतर से नहीं लड़ सकते। एक व्यंतर सबकी ठुकाई करेगा। एक व्यंतर की ताकत बता रहा हूं। लेकिन जब तक इस धरती पर दिगंबर साधु बैठा है उसकी हिम्मत नहीं है किसी के पास आने की। जब तक, और जिन्होंने मंत्र की सिद्धि कर ली है, बांधना जानते हैं, तब तक भी आएंगे ही नहीं, डर के मारे। अव्याल बांध देंगे तो बंधे पड़े रहेंगे, इसलिए नहीं आ पाएंगे। अब हमारे अंदर शक्ति कौन सी है? मंत्र की। तंत्र में इतनी ताकत नहीं है, शरीर में इतनी ताकत नहीं है। मंत्र की ताकत मन में आने के कारण हम ताकतवर हो जाते हैं। मन से ताकतवर होते हैं, तन से नहीं होते। तन तो वही, लेकिन मन से ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन जब मुनिराज रिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो तन से भी ताकतवर हो जाते हैं। इतना बड़ा शरीर बना लेते हैं कि सुमेरु पर्वत भी छोटा पड़ जाता है। इतना बड़ा शरीर बना सकते हैं, इतनी ताकत होती है तो मुनिराजों में। और मुनिराज पे ताकत कहाँ से आती है? ऐसा नहीं है वे बॉर्नवीटा खाते हों, नहीं नहीं, न च्यवनप्राश खाते हैं, न बॉर्नवीटा खाते हैं, न बादाम खाते हैं। उन पे तो भगवान के नाम की शक्ति होती है। इसलिए जब भी हम परेशान होते हैं, जब भी कोई श्रावक परेशान होता है व्यंतर आदि से या अन्य हवाओं से परेशान होता है तो फौरन साधु के पास भागता है। अब आप अपनी शक्ति का प्रयोग करिए और उनके मारे वो सामने वाला व्यंतर कांपने लगता है, डर जाता है, क्योंकि वो ताकतवर है। इसलिए ये वो शक्ति है इस मंत्र में। अघोर गुण बम्बयारीनम, वे मुनि महाराज जो जहाँ विराजमान हो जाते हैं तो 144 किलोमीटर की एरिया में ना तो चोरी होती है, ना एक्सीडेंट होते हैं, ना कोई बीमार होता है, ना कोई उत्पात होता है, ना बाढ़ आती है, ना सूखा पड़ता है, न कोई बीमारी परेशान करती है, न कोई जानवर वहाँ परेशान करते हैं। 144 किलोमीटर के एरिया तक कोई भी बाधा नहीं आती।
वे मुनि महाराज बैठ तो जाएं, 144 किलोमीटर क्लोज हो जाएगा, कुछ नहीं होगा वहाँ। न किसी को बुखार आएगा, न किसी को जुकाम आएगा, न कोई बीमार होगा, न कोई गिरेगा, न किसी का एक्सीडेंट होगा, न कोई व्यंतर आएंगे, कोई परेशानी नहीं हो सकती। 144 किलोमीटर में वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। वहाँ चलने की तैयारी कर लो सब लोग, वहीं चल के देखेंगे ये मुनि महाराज वहीं मिलेंगे। यहाँ तो है नहीं है, बस यहाँ इतना ही है कि यहाँ मुनिराज होते हैं जब से आप भक्तामृत सुन रहे हैं और जब से आप भक्तामृत शिविर में आ रहे हैं। बस इतना समझिए, आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी जब तक आप भक्तामृत में होंगे, ये समझ लीजिए। हाँ, पूजन शिविर में जब तक आ रहे हैं, पूजन शिविर भले ही 15 दिन का, 10 दिन का, 11 दिन का हो, आप पूजन शिविर में जब तक आ रहे हैं आपका कुछ नहीं होगा, ना घर में चोरी होगी। आप गेट खोल के चले आओ, देखो तो जाके कुछ नहीं होगा, लेकिन खोलना नहीं है। नहीं तो बोले हम देखेंगे, तो देखेंगे तो तुम बाहर ही बैठे होगे तभी तो देखोगे। तो इसलिए यानी कुछ भी कोई दुर्घटना तुम्हारे साथ नहीं होगी अभी, क्योंकि आप भक्तामृत पढ़ रहे हैं। और पूजन में भी ऐसा ही है, और पूजन का तो आनंद ही अलग है। पूजन का तो आनंद ही अलग है। तुमरी नेक सुदृष्टि ते जग उतरत है पार, हाँ डूबो जात नेक निहार निका। आनंद, इसका तो आनंद ही अलग है। और ऐसे नहीं गाया जाता है, ये तो हम आपको सिर्फ गा के बता रहे हैं, अभी आपको हिला के नहीं बता रहे। और पूजन शिविर में तो गाना भी पड़ता है और हिलना भी पड़ता है। और जो हिलने लायक नहीं हो वे पूजन में बैठेंगे तो उन्हें आनंद भी नहीं आएगा। जो हिल भी सकते हो और गा भी सकते हो, हाथ भी हिला सकते हो, पाँव भी हिला सकते हो, फिर जो है। इसलिए उसका आनंद ही अलग है। और जब तक हमारे हाथ पाँव हिलते नहीं हैं तब तक हमारा मन प्रसन्न नहीं होता। और मन की प्रसन्नता है पूजन शिविर में और अच्छे रिजल्ट हैं। अभी तो आप थ्योरिकल रिजल्ट सुन रहे हैं, थ्योरी सुन के आप आनंदित होते हैं, और जब प्रैक्टिकली हो तब। अभी तो रसगुल्ले के नाम सुन के ही खुश हो रहे हैं। अभी तो रसगुल्ले के नाम सुन के खुश हो रहे हैं, ऐसे रसगुल्ले। और वहाँ तो खाना पड़ते हैं, वहाँ नाम नहीं सुनना पड़ते, खाना पड़ते हैं। कभी कभी लोग आहार देखने जाते हैं और आहार देखते हैं, जो लोग देते हैं उनको देते हुए देखते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़ा आनंद आता है। लेकिन ये तो पूछो, देखने वाले को ज़्यादा आनंद आता है कि देने वाले को? कहो देखने वाले को। नहीं, देने वाले को ज़्यादा आता है। क्यों? देने वाला देता भी है और देखता भी है और बनाता भी है, इसलिए उसका आनंद 3 गुना ज़्यादा है। 3 गुना नहीं, कई गुना ज़्यादा है। देखने में क्या आनंद है, देख आए और चले आए, थोड़ा ही सा आनंद आता है, भावना बनती है हम भी आते हैं। ऐसे ही पूजन में अगर देख लिया, पूजन को देख लिया, आपके यहाँ सूतक भी लग जाए और आप कहीं पूजन में ना आ पाए तो कोई बात नहीं, वहाँ तो बैठ सकते हैं, आप बैठ के भी आनंद लेंगे। ऐसा नहीं है आप नहीं आ सकते, आ सकते हैं, बस द्रव्य ही तो नहीं चढ़ाएंगे। भाव बनाने में क्या जा रहा है? और भाव पूजा का ही महत्व है, द्रव्य पूजा का इतना महत्व नहीं है। द्रव्य पूजा तो 10% फल देती है। 100 रुपये का काम करो 10 रुपये मिलेंगे,
लेकिन भाव पूजा 100% फल देती है। और हम भाव पूजा, हम आपको पूजा नहीं भाव पूजा बताने का प्रयास करेंगे। भाव पूजा क्या होती है? द्रव्य पूजा तो आप करते ही हैं, द्रव्य से करते हैं, द्रव्य पूजा करते हैं, लेकिन अब भाव पूजा देखिए। एक लाइन अगर तुमने भाव पूजा की पढ़ ली, एक लाइन पर भी तुम भाव पूजा में आ गए, ध्यान रहे जिसका फल 10 रुपया होगा उसका तुम्हें 80 रुपया मिलेगा। इसलिए ये मत समझिए पूजन शिविर ऐसे ही, अभी देखा ही नहीं है तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा वो शिविर। और तुम लाख विधान कर लो, चाहे कितना बड़ा तुम पंच कल्याण कर लो, लाख विधान कर लो, पंच कल्याणक में खर्चा ज़्यादा होता है, इनकम कम होती है, मतलब आनंद कम आता है, और खर्चा ज़्यादा होता है। इसमें आनंद ज़्यादा है और खर्चा कम है। यहाँ होशियारी के काम है, होशियारी के काम में इनकम ज़्यादा खर्चा कम, और पागलपन के काम में खर्चा ज़्यादा और इनकम कम, खर्चा कम और इनकम ज़्यादा, ये दोनों ही इसमें है। तो हम ये कहने जा रहे थे, अघोर गुण बम्बयारीनम, वे मुनि महाराज जिस जगह विराजमान होते हैं 144 किलोमीटर तक कोई भी व्याधा बाधा पीड़ा प्राणियों को नहीं होती। वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान हैं, उन मुनिराज को मेरा नमस्कार हो भी। जब भी आपके घर में कोई परेशानी आती हो, मोहल्ले में परेशानी आती हो, परिवार में परेशानी आती हो, घर में परेशानी आती हो, ये वाली जाप सबसे ज़्यादा महत्वशाली है, सबसे ज़्यादा ताकतवर जाप है, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। वे मुनि महाराज, उनको स्मरण करते ही उनकी शक्ति हमारे घर में प्रवेश करती है, उनको याद करते ही, उनकी जाप करते ही उनकी शक्ति हमारे घर में प्रवेश करती है। और घर में जैसे ही उनकी शक्ति का प्रवेश होता है, वैसे ही हमारे घर की बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपको अपने घर की बाधा दूर करनी है। घर में किसी ने घर को बांध दिया है, किसी ने व्यापार को बांध दिया है, पीली राई लीजिए हाथ में, पहले उसे धो लीजिए, धो करके सुखा लीजिए, और सुखा करके पीली राई को हाथ में लीजिए, और हाथ में ले करके 108 बार ये वाला मंत्र पढ़िए, ओम ह्रीम रम नमो अघोर गुण बम्बयारीनम ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। ये वाली पीली राई हाथ में लेकर के जाप करिए, और ये वाली राई अपने घर के चारों ओर डाल दीजिए, दुकान के बाहर डाल दीजिए, रोज सवेरे डाल दीजिए। किसी में हिम्मत नहीं है कोई तुम्हारी दुकान को बांध दे। हम दूसरे की बांधने का तरीका नहीं बता रहे हैं, अपने बंधे हुए को खोलने का तरीका बता रहे हैं। दूसरे की बांधने का तरीका तुम्हें बताएंगे भी नहीं, हम खोलने का तरीका बता रहे हैं। अगर कोई बांध दे तो खोल सकते हैं। अपने घर में सवेरे उठ करके ये वाली राई सवेरे उठ करके डालो, मंगलाष्टक पढ़ के, और ये वाली राई डालते ही घर की बाधाएं, घर में कोई बाधा आने वाली नहीं है। प्रयोग करके देख लेना कल से। आप अपनी दुकान पर भी डाल सकते हैं पीली राई, अपने सवेरे उठ करके पढ़ो हाथ में लेकर के, और हाथ में लेकर के पढ़ो, और जा करके दुकान के चारों ओर डाल दो। कौन तुमसे क्या कहने वाला है? कोई कुछ कहने वाला नहीं है। हमारी दुकान, हमारा मकान, हम कुछ भी करें, हम तुम्हारी दुकान पे तो डाल नहीं रहे। कोई व्यक्ति तुम्हारी दुकान पे नींबू डाल जाए अथवा हरी मिर्च डाल जाए, टोटका कर जाए, कुछ नहीं होने वाला है। लोग डरने लगते हैं, किसी की दुकान पे नींबू बड़े मिल जाएं और हरी मिर्ची बंदी मिल जाए एक दो, फिर देख लो तुम उन्हें चक्कर आ जाए। आदमी कितना डरपोक है, आदमी कितना डरपोक है। और हम लोगों ने ये शुरू से ही ये मंत्रों की जाप किए हैं, इसलिए डर लगता ही नहीं है। ऐसा नहीं है मुनि अवस्था में, नहीं, घर की बात कर रहा हूं।
कोई व्यक्ति कहीं पड़े मिल जाते थे, बोले हमारे यहाँ ये नींबू और ये हरी मिर्ची पड़ी मिली है, क्या करें? तो हमने कहा कहाँ पड़ी है? बोले चलो हम तुम्हें बताते हैं। हमने बताओ चलो, और गए और एक फुटबॉल की तरह उन्हें किक मारी, वहाँ पड़े दिखाई दिए। हमने ये होता है इनका। बोले तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगता? हमने काहे का डर? तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली जाप करके अगर हम अपने मकान दुकान के चारों ओर डालते हैं, कोई भी बाधा आ रही हो, ये वाली जाप करिए और जाप करते ही आप बिल्कुल स्वच्छ और स्वतंत्र हो जाएंगे। आप अगर पीड़ित भी हैं, आपको बुखार भी आता है और आपको बुखार भी उतारना है, तो यही जाप है। आपको किसी अपने बच्चे की नज़र उतारना है, यही जाप है। यही जाप है। 21 बार पढ़िए और 21 बार पढ़ के कोई भी हाथ में राई लेकर के, मिर्ची लेकर के, जो भी लेकर के बच्चे पे फेर दीजिए, नज़र उतर जाएगी। नज़र क्या, वो आदमी तक उतर जाएगा। जाप बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सामने वाली जिसकी नज़र है ना, उसकी नज़र ही बंद हो जाए, खतरनाक जाप है। इसलिए वे मुनि महाराज जिनको स्मरण करते ही सारी व्याधियाँ हमारे घर की, परिवार की, व्यापार की, मोहल्ले की सारी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। अगर मोहल्ले में अगर 50 लोग हैं और 50 घरों में अगर ये जाप हो, कोई बाधा आ ही नहीं सकती। चोर ही नहीं आए अंदर, और आए तो उसका विचार ही बदल जाए, उसका विचार ही बदल जाए। इसलिए वे मुनि महाराजों को हमने प्रणाम किया और ये किस तरह से प्रयोग किया जाता है ये बात हमने बताई। शुद्धता से प्रयोग करिए और मंगलाष्टक पढ़ते हुए इस जाप को अरहंतो भगवंते इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्य जन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का। और मंत्र पढ़ते, मंगलाष्टक पढ़ते हुए कुर्बंतु नो मंगलम, कुर्बंतु ते मंगलम, और चारों तरफ उसको छलक दीजिए, कुछ नहीं होगा। तो ये जाप सबसे ज़्यादा ताकतवर है, मजबूत है और कई गुणकारी है। इसलिए ये वाली जाप सवेरे उठ कर के रोज करिए। अर्थ देखते हैं, जरा चित्र में देखिए। दुंदुबी किसका कथन है? दुंदुबी। देखिए आदिनाथ भगवान विराजमान है और देवलोग क्या कर रहे हैं? देवलोग क्या कर रहे हैं?